हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आ गए हम एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो जैसे आप लोगों की फरमाइश थी कि वीडियो डालें यूएस एम्बेसी के सारा प्रोसेस के बारे में, तो ये हमारी वीडियो स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले अभी हम पोलियो वैक्सीन कराएं। हमने वो पोलियो वैक्सीन डन कर ली। पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड उन्होंने कहा आप दागनादरा से रिसीव करिए। पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड हमने रिसीव कर लिए, ठीक है। उसके बाद रिक्वायरमेंट में कोरोना की वैक्सीन थी। ये कोरोना के कार्ड पहले के हमारे बने हुए थे, तो कोरोना वैक्सीन के कार्ड भी हमने जाके वो फ़ोटो कॉपी करा के वो पेपर्स में सबमिट के लिए वो भी रख दिए। तो ये हमारे कोविड के पेपर मैंने प्रिंट करवा लिए थे। तो उसके बाद बारी आई हमारे फ़ोटो सेशन की और फ़ोटोज़ की। तो हमने जंबो को प्रेफर किया क्योंकि इनकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है और साथ इन लोगों को पता होता है कि इन एम्बेसीज़ में किस टाइप की फ़ोटोज़ चलेंगी। और एम्बेसी के लिए हमें 2x2 की तस्वीर रिक्वायर्ड थी। तो फ़ोटो सेशन के बाद फिर हमने नेक्स्ट प्रोसेस करना था कि हम लोग अज़ीज़ मेडिकल सेंटर पे जाए। अज़ीज़ मेडिकल सेंटर वो जगह जहाँ पे हमारा मेडिकल हुआ है, एम्बेसी वालों को जो हमारा मेडिकल रिसीव हुआ है, सारा हमारा बॉडी एग्जामिन सब कुछ हुआ था। ये सारी रिपोर्ट डायरेक्ट एम्बेसी के पास जाती हैं, हमें इसमें से कोई रिपोर्ट रिसीव नहीं होती, ठीक है। तो वीडियो को साथ साथ देखिए और एंड तक लाजमी देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना। तो उसके बाद ये अज़ीज़ मेडिकल सेंटर इस्लामाबाद F7 में लोकेटेड है। तो अब हम अज़ीज़ मेडिकल सेंटर पहुंच गए थे। तो जैसे हम वहाँ पे गए हैं तो सबसे पहले हमारे बाय डॉक्यूमेंट चेक किए उन्होंने। उसके बाद हमें अंदर भेजा है। तो उसके बाद उन्होंने हमें एक फ़ॉर्म दिया है फ़िल करने के लिए कि ये फ़ॉर्म फिल करके फिर हमें उन लोगों ने भेज दिया वेटिंग एरिया में। वेटिंग एरिया में जब हमारा टोकन आया तो हमने फिर फॉर्म जाके सबमिट कराए, सब पासपोर्ट की सारी कॉपीज़ वगैरह सबमिट कराई। तो उन्होंने हमारा सारा वो देखे डॉक्यूमेंट्स चेक किए। तो उसके बाद फिर हमें उन्होंने पिक्स दी कि जो पिक्स हैं जिनकी पिक्स हैं वो ख़ुद अपना नाम लिख के साइन करें और जो अंडर 18 है उनकी पिक्स पे पेरेंट्स उनके खुद साइन करेंगे। तो उसके बाद सारे प्रोसेस के बाद फिर हमें इन लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे उधर भेज दिए। एक अपना उनका रिप्रेजेंटेटिव आया, वो लेके अंदर चला गया। फिर हमारा नाम कॉल हुआ अंदर। तो जब नाम कॉल हुआ तो फिर हम अंदर गए। फिर उन्होंने फिर वेटिंग एरिया में बिठा दिया। वेटिंग एरिया में बिठाने के बाद उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने हमें बुलाया। तो उसके बाद हमारे फिंगरप्रिंट्स लिए और काउंटर पे हमें उन्होंने फ़ीस के बारे में सारा बताया कि फ़ीस का स्ट्रक्चर सारा क्या है। तो 30,000 to 40,000 पर पर्सन फ़ीस थी उधर। तो ये सारा कुछ उन्होंने बता के फिर हमें एक उन्होंने बैंड बनाया जब फ़ीस हमने पे कर दी थी। तो बैंड बनाने के बाद उसके बाद हमें फिर ये लोग ले गए उसके लिए ब्लड सैंपल्स के लिए। डिपेंडिंग ऑन एज उन्होंने हम सबसे ब्लड लिया और उसके बाद उनके ब्लड के सैंपल्स अपने पास रख लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हमें वो लोग ले गए एक अलग रूम में। उधर उन्होंने हमारा पहले ब्लड प्रेशर चेक किया। ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद हमारा आई टेस्ट हुआ, हमारी आई विजन का टेस्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद सबका जब ये टेस्ट हुआ तो आई टेस्ट के बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें हमारे एक फॉर्म उन्होंने पास रखा हुआ था, उसमें लिख रहे थे। तो फिर उसके बाद मेरा उन्होंने हाइट चेक की। सब फैमिली मेम्बर से जब हमारी हाइट चेक होगी तो उसके बाद ये भी सब चीज़ें उन्होंने हमारे फॉर्म में लिख दी। उसके बाद उन लोगों ने हमारा फ़िज़िकल एग्जामिनेशन लिया और एक्सरे लिया हमारा। तो अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ इस प्रोसेस में समझ नहीं आती तो आप कमेंट करें, तो हम इंशाल्लाह उसका जवाब लाजमी देंगे। ये प्रोसेस थोड़ा हमारे लिए इजी था क्योंकि हमारे फादर ने यूएस इमिग्रेशन वीज़ा सेंड किया था हमें वहाँ से, तो इसलिए। और इसमें सिर्फ जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे हम आपको साथ बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से सारा ये प्रोसेस हमारा हो गया था कंप्लीट। बेसिकली अज़ीज़ मेडिकल सेंटर प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है, ये एक हाउस टाइप है और ये डायरेक्ट यूएस एम्बेसी से एसोसिएटेड है। इधर कोई भी और बंदा नहीं आ सकता जिसके पास लेटर होगा यूएस एम्बेसी की तरफ से, वही आप पे आके सिर्फ मेडिकल करा सकता है, ठीक है। और इसकी लोकेशन F7 में आप लिखेंगे गूगल मैप्स पे आपको डायरेक्ट शो हो जाएगी। और हमने फिर उसके बाद जाके हमने अपने कॉलेज से कर्ट सर्टिफिकेट और लिविंग सर्टिफिकेट लिए ताकि हम वहाँ पे जाके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। अब हमने मेडिकल करवा लिया था। तो उसके बाद फिर बारी आती है पेपर असेंबल करने की। अच्छा, अब जो बंदे जा रहे हैं एम्बेसी उन सब का ये पहली बात अलग अलग फ़ोल्डर होना चाहिए। हम 4 पर्सनस थे इसलिए हमारी 4 अलग अलग फ़ोल्डर्स थे। और अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताऊं कि सबसे पहले आपको 8 वाइट बैकग्राउंड के साथ फ़ोटोज़ 2x2 साइज़ की, वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपना पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट की कॉपीज़, ठीक है। बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको नादरा से मिलेगा वो,
और अगर आपने अपने लिए इजी करना है तो आप इन सब की ओरिजिनल पेपर्स की कॉपीज़ करा के उन सब के अलग अलग फ़ोल्डर बना ले और ओरिजिनल का एक अलग फ़ोल्डर बना ले, ताकि ये आपके लिए और इजी रहेगा कि आप लोग चेक कर सके ओरिजिनल कौन सी और कॉपीज़ उनको कौन सी देनी है। ठीक है, आप साथ अपनी FRC भी लाजमी लेके जाएँ अगर आपकी FRC बनी है, वरना बर्थ सर्टिफिकेट तो लाजमी लेके जाना है। और अगर आप लोगों के साथ सिंगल पेरेंट या गार्डियन हैं तो उनका वो लाजमी बात है प्रूफ ऑफ एविडेंस आपसे मांगेंगे, क्या नाम है आपका, उनका मैरिज सर्टिफिकेट, उनका निकाहनामा। तो ये सब चीज़ें आप लोग ओरिजिनल पीस पास रखें और इनकी कॉपीज़ भी करा लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन सब चीज़ों का आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, क्योंकि ये उर्दू में वहाँ पे नहीं चलती, इंग्लिश में ट्रांसलेट भी लेते हैं और उर्दू में भी लेते हैं, पर इंग्लिश ट्रांसलेट उनको लाजमी चाहिए होती है। अगर आपके पास नहीं होगी तो फिर वो आप लोगों को वापस भेज देंगे और फिर असला आप लोगों को वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे चाहिए कि आप लोग पहले सारा काम ये प्रोसेस कर लें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। इस तरह के ये सब चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए और अपनी लाजमी ओरिजिनल तो आपने लाजमी रखना है, उनको तो किसी कीमत पे आपने छोड़ना घर पे नहीं है। सारा पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, सब कुछ ओरिजिनल अपने पास लाजमी रखना है। अगर ये आपके पास होगा तो आपके लिए बहुत इजी है और वो आप लोगों को जल्दी आपका अप्रूव कर देंगे वीज़ा और आपसे कोई और सवाल जवाब भी नहीं होंगे। अब बारी आती है हमारे इंटरव्यू डे की। हमारा जो इंटरव्यू था दिन में 1 बजे था, पर हम सुबह 9 बजे निकल गए थे घर से ताकि टाइम पे वहाँ पे पहुँच सके, क्योंकि 45 मिनट्स की ड्राइव होती है वहाँ तक और जाते हुए भी टाइम लेता है, रश वगैरह का पता नहीं होता, तो इसलिए हम पहले निकल गए थे। जो ये इंटरव्यू जहाँ पे हमारा होना था US एम्बेसी में होना था और ये लोकेटेड है लेक व्यू पार्क की बैक साइड पे। ठीक है, तो ये वहाँ पर बहुत सिक्योरिटी थी, हर जगह पे चेकिंग हो रही थी और जो आपको US एम्बेसी की तरफ से ईमेल पे आपका लेटर आया है वो अपने पास अपने लाजमी रखना है और उसकी कॉपी भी बेशक करा लें अगर मिसप्लेस हो जाए तो, ताकि आप उनको कॉपी दिखा सकें। वो पहले आपसे कॉपी मांगते हैं और चेक करते हैं कि आप उनको उन्होंने बुलाया है कि नहीं, और ये सब कुछ चेक करके फिर वो आप लोगों को अंदर जाने की परमिशन देती है। तो उसके बाद जब हम इधर अंदर आ गए थे तो सामने था वेटिंग हॉल में हम अंदर जाके बैठे तो सब कुछ हमने पेपर अपने असेंबल किए, एक जगह पे अपने हाथ में रखे। तो फिर उन्होंने हमें बताया कि आप लोग अंदर मोबाइल लेके नहीं जा सकते। तो हम हमारे साथ अंदर वो वाला बैग ले गए जिसमें हमारे फ़ोल्डर पड़े थे डॉक्यूमेंट्स के। तो अंदर हम डिप्लोमेटिक शटल सर्विस पे ले गए थे। रास्ते में बहुत सिक्योरिटी थी और सब कुछ चेकिंग हर जगह हो रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंटरव्यू हो गया था, तो बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। सारे सवाल मेरी मदर से हुए, बहुत कम सवाल हमसे हुए और अल्हम्दुलिल्लाह पास इंटरव्यू हो गया था। तो उन्होंने हमें पेपर प्रोवाइड किया कि आपका एक्सेप्ट होगा, थोड़े दिनों तक आपको पासपोर्ट आपके घर में डिलीवर हो जाएंगे। उन्होंने हमारे पासपोर्ट रख लिए थे। तो उसके बाद जहाँ बात आती है मेडिकल की, तो मेडिकल हमारा 15 to 20 डेज़ पहले हुआ था हमारे इंटरव्यू से। तो वो फिर उसके बाद हमें 5 डेज़ इंटरव्यू से पहले हमें कॉल आई और उन्होंने अपने आके मेडिकल रिसीव कर ले। तो मेडिकल रिसीव करके फिर जब एम्बेसी हम इंटरव्यू के लिए गए तो साथ ले गए थे, तो उन्होंने वो रख लिए थे। ठीक है, यूँ हमारा वीज़ा अप्रूव हो गया और हम अल्हम्दुलिल्लाह बाबा के पास न्यूयॉर्क पहुंच गए। तो उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करें और अगली वीडियोस के लिए इंतज़ार करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।